अगर क्रिकेट के खेल में भी आरक्षण होता तो क्या होता, और क्या आरक्षण होने पर भारत के पास क्रिकेट के इतने बढ़िया और वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी होते। और हमने ये भी कहा था कि ये सारे खिलाड़ी अपनी परिश्रम से और अपनी प्रतिभा के दम पर यहां तक पहुंचे हैं, और ये टीम भी अपनी प्रतिभा के दम पर वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंची है, और उम्मीद हमें यही है कि ये वर्ल्ड चैंपियन भी बनेगी। लेकिन हमारा ये सवाल कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और इस पर हमारे देश में एक नई बहस शुरू हो गई। आज हम इस बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि इस वर्ल्ड कप में खेलने वाली एक क्रिकेट टीम ऐसी है जिसमें खिलाड़ियों को आरक्षण के तहत ही स्थान मिलता है, यानी एक कोटे के तहत ही स्थान मिलता है, और इस टीम का नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम में आधिकारिक रूप से वर्ष 2016 में आरक्षण यानी कोटा सिस्टम को लागू किया गया था, जिसे वहां टारगेट्स कहते हैं। टारगेट्स का मतलब होता है रंग भेद के खिलाफ टीम में सभी नस्ल के खिलाड़ियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, और इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने एक विशेष कोटा सिस्टम बनाया। इस कोटा सिस्टम के तहत किसी भी मैच में टीम के 11 खिलाड़ियों में से कम 6 खिलाड़ियों को खिलाना, ऐसे खिलाड़ियों को खिलाना जरूरी है जो अश्वेत है, यानी किसी भी टीम में 11 खिलाड़ियों में कम से कम 6 खिलाड़ी अश्वेत होंगे, और इनकी संख्या 6 से ज्यादा भी हो सकती है, और बाकी के जो खिलाड़ी होंगे वो अश्वेत हो सकते हैं। तो 5 श्वेत खिलाड़ी खेलेंगे और 6 अश्वेत खिलाड़ी खेलेंगे। ये एक कोटा सिस्टम लागू हुआ साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा इसी आरक्षण के तहत टीम में अफ्रीकी मूल के 2 अश्वेत खिलाड़ियों को भी खिलाना अनिवार्य है। इस आरक्षण का मकसद यह है कि दक्षिण अफ्रीका की टीम में कम से कम लगभग 55% खिलाड़ी अश्वेत होने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की नेशनल क्रिकेट टीम में आरक्षण की यह व्यवस्था वर्ष 2016 में लागू हुई थी, और उससे पहले वहां यह आरक्षण क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर की क्रिकेट टीमों में लागू होता था। और इस आरक्षण की वजह से दक्षिण अफ्रीका ने अपने कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खो दिया, क्योंकि उनमें प्रतिभा तो थी, लेकिन इस आरक्षण के तहत, कोटा सिस्टम के तहत खिलाड़ियों की जगह उस समय टीम में नहीं बन पाई। तो प्रतिभा उनके पास है, परिश्रमी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन वो तब भी टीम में खेल नहीं पाए। इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक केविन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, लेकिन जब आरक्षण की वजह से उन्हें दक्षिण अफ्रीका की टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, तो वो दक्षिण अफ्रीका की टीम को छोड़कर इंग्लैंड चले गए, और इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड की तरफ से लगभग 11 वर्षों तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और इंग्लैंड को बहुत सारे मैच भी जिताए। वो बड़े खिलाड़ी हैं। केविन पीटरसन की तरह क्रिस स्मिथ, एंड्रयू स्ट्रॉस, माइकल लम्ब और मौजूदा समय में इंग्लैंड के लिए खेलने वाले खिलाड़ी टॉम करन और जेसन रॉय भी दक्षिण अफ्रीका से ही थे, लेकिन आरक्षण की वजह से इन सब खिलाड़ियों को भी अपना देश छोड़ना पड़ा, और बाद में ये सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेले, क्योंकि इन्हें अपना करियर बचाना था। इसके अलावा इस वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराने वाली नेदरलैंड्स की टीम में भी कुल 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो दक्षिण अफ्रीका के थे, और जिन्हें कायदे से दक्षिण अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलना चाहिए था, दक्षिण अफ्रीका की टीम में होना चाहिए था। लेकिन जब टैलेंट होते हुए भी आरक्षण की वजह से उन्हें अपने देश में खेलने का मौका नहीं मिला, तो फिर ये सारे खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स के लिए खेले। और बड़ी बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले नेदरलैंड्स के इन खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका की उसी टीम को वर्ल्ड कप में हरा भी दिया, जो आरक्षण के तहत कम से कम 6 अश्वेत खिलाड़ियों के साथ इस मैच में खेल रही थी। और दक्षिण अफ्रीका की इस हार के बाद इस आरक्षण की काफी चर्चा भी हुई। पूरी दुनिया में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र तक ही सीमित है। आपने भी देखा होगा, जो आरक्षण हम देखते हैं वो ज्यादातर कहां होता है, या तो शिक्षा के लिए शैक्षिक संस्थानों में होता है, एडमिशन में होता है, स्कूल में या कॉलेज में, और या फिर नौकरियों में होता है, और वो भी सरकारी नौकरियों में होता है, प्राइवेट नौकरियों में नहीं। और ऐसे देश बहुत कम है, बहुत ही कम, जहां खेलों में भी आरक्षण को लागू किया गया है। यानी नौकरी में और कॉलेज के दाखिलों के लिए तो नस्ल, धर्म और जाति के आधार पर कोटा सिस्टम बनाया जाता है, लेकिन खेलों में सभी देशों को
प्रतिभाशाली खिलाड़ी ही चाहिए होते हैं और वो इसमें आरक्षण देने में विश्वास नहीं रखते। हमारे देश भारत में भी शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को उनके धर्म और जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं मिलता। भारत में प्रतिभा के आधार पर खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं और अभी जो भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलेगी या खेल रही है, ये सारे खिलाड़ी अपनी मेहनत, कड़ी परिश्रम, संघर्ष और अपने टैलेंट के आधार पर यहां तक पहुंचे हैं, किसी आरक्षण के आधार पर नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने, आप अगर एक एक खिलाड़ी को उठाकर देखेंगे और उनकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोई बहुत इनके लिए केक वॉक जैसा नहीं था। हर खिलाड़ी के एक लंबी संघर्ष की कहानी है। हर खिलाड़ी ने अपने बचपन में, अपनी युवावस्था में संघर्ष किया है और टैलेंट के आधार पर और अपने कड़े परिश्रम के आधार पर ये यहां तक पहुंचे हैं। हम आरक्षण को लेकर कोई टिप्पणी आज नहीं कर रहे। यह बात सही है कि आरक्षण से हमारे देश में वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी के मौके जरूर मिले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि भारत में क्रिकेट खेलने वाले लाखों खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़ी सभी धर्म, जाति और वर्गों से हैं, लेकिन क्या ये कभी आरक्षण मांगते हैं? ये कभी आरक्षण नहीं मांगते। इसी तरह हमारे देश में खेलों में हजारों लाखों खिलाड़ी हैं जो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अलग अलग खेल में जाना चाहते हैं, ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहते हैं, एशियन गेम्स में खेलना चाहते हैं। क्या ये सब खिलाड़ी कभी भी आरक्षण की मांग करते हैं कि इन्हें इनकी जाति के आधार पर, या ये किसी गरीब परिवार से आते हैं सिर्फ इसलिए, या फिर अपने धर्म के आधार पर इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? ये सभी अपने टैलेंट से टीम में जगह बनाते हैं और अपनी मेरिट पर ही इन्हें देश के लिए खेलने का मौका मिलता है। और जब ये मेडल जीतते हैं, जब ये मैच जीतते हैं, वहां पर भी आरक्षण की वजह से नहीं। जब ये ओलंपिक खेलों में जाते हैं, एशियन गेम्स में जाते हैं, वर्ल्ड कप में खेलने के लिए जाते हैं, तो वहां किसी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। जो बेहतर है वही जीतेगा। अब आप ये देखिए, तो ये एक हमारा विचार था जो हम आप तक रखें और आपको ये भी बताएं कि अब भी दुनिया में एक टीम ऐसी है, दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की, जहां पर कोटा सिस्टम अभी भी लागू है। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये
सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजूरी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।